प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे एक कौवा और गिलहरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी बहुत ही मेहनती थी, वहीं कौवा बहुत ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। गिलहरी ने कहा, कौवा भैया, क्यों ना हम भी खेती करके कुछ अनाज इकट्ठा कर लें, क्योंकि ख़राब मौसम जैसे बहुत सर्दी का होना या बहुत दिनों तक बारिश होते रहना, ऐसे ख़राब मौसम में खाना ढूंढने में हमें परेशानी होती है। उससे हम बचे रहेंगे और अपने घर में आराम से खाना खाएंगे और आराम से घर में रहेंगे, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। कौवा बोला, ठीक है, कल से काम शुरू करते हैं। कौवा बोला, पहले खेतों की जुताई करनी पड़ेगी। गिलहरी ने कहा, हाँ कौवा भैया, हम लोग सुबह जल्दी उठकर खेत पर अगर पहुंच जाएं तो शाम तक खेतों की जुताई का काम ख़त्म हो जाएगा। कौवा बोला, ठीक है, कल सुबह चलते हैं। दूसरे दिन सुबह गिलहरी कौवे को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, सुबह हो गई, चलिए खेत की जुताई कर लेते हैं। कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था। उसे सुबह उठकर इतनी मेहनत का काम करने का मन नहीं था। उसने गिलहरी से कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी अकेले ही खेत पर जाकर जुताई का काम करने लगी। शाम तक जुताई का काम हो गया, लेकिन कौवा शाम तक भी खेत पे नहीं पहुंचा। दूसरे दिन फिर गिलहरी कौवे को बुलाने आई। बोली, कौवा भैया, चलिए खेत की जुताई हो गई है, अब बीज डाल देते हैं। गिलहरी की बात सुनकर कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर चली गई और अकेले ही खेतों में बीज डालने का काम भी कर लिया। कुछ दिनों बाद गिलहरी फिर कौवे को बुलाने उसके घर पहुंची। बोली, कौवा भैया, अब तो खेतों में बीज भी उग गए हैं, उन्हें पानी देने चलना है। आलसी कौवा फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी बेचारी फिर अकेले चली गई खेतों में पानी देने। कौवा इस बार भी खेत पर काम करने नहीं गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन गिलहरी फिर कौवे के घर आई। उसने कहा, कौवा भैया, हमारी फसल तैयार हो गई है, चलिए उसे काट लेते हैं। कौवा इस बात पर बहुत खुश हुआ और फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी फिर से खेतों में फसल काटने चली जाती है और अकेले ही सारी फसल काटती है। कौवा फिर से उसकी मदद करने नहीं पहुँचता। दूसरे दिन गिलहरी फिर से आती है और कहती है, कौवा भैया, मैंने सारी फसल काट दी है, चलिए अपने हिस्से की फसल आप ले लीजिए। कौवा फिर वही बोलता है, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेतों में जाकर अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आती है और उसे ठीक से रख लेती है, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होने वाला होता है। और दूसरे दिन कौवे के घर जाकर बता देती है कि कौवा भैया,
मैंने अपने हिस्से की आधी फसल ले ली है और वो मैं अपने घर ले आई हूँ। आपके हिस्से की फसल खेत में रख दी है। बारिश के दिन आने वाले हैं तो आप अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आओ, नहीं तो बारिश में ख़राब हो जाएगी। इतना बोलकर गिलहरी चली गई। कौवा रोज़ सोचता कि कल ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, कल ले आऊँगा, लेकिन उसका कल होता ही नहीं। वो अपने आलस की वजह से फसल लेने नहीं गया। एक रात बड़ी ज़ोर का आंधी तूफान आया और साथ में बारिश भी होने लगी और कौवे की सारी फसल उस आंधी तूफान में उड़ गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। अब कौवे के पास खाने को कुछ नहीं था और उसका हाल भूख से बुरा हो रहा था। वो रोती हुई गिलहरी के पास गया। उसने कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आलस में जीता रहा और सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने न तुम्हारी मदद की और न उस फसल को ही घर लाया जो तुम मेरे लिए खेतों में रख आई थी। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ मदद मांगने के लिए। गिलहरी ने पूरे दिल से कौवे का स्वागत किया और उसे खाना भी खिलाया। कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उसने गिलहरी से कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ये आलस करना छोड़ दूँगा और तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा ताकि ख़राब समय के लिए कुछ रख सकूँ। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, हमने यही सीखा कि हमें अपने काम को मेहनत से करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और ना अपना काम कभी कल पे टालना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा मुश्किल में पहुंच जाते हैं जो अपना काम कल पर टालते रहते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।